फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इसके पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम का पहला क्लास किए थे जिसमें कि हम लोग एचसीएफ एलसीएम का बेसिक्स सीखे थे। आज दोस्तों एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो गलती से भी पार्ट 2 देखने का कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे पार्ट 2 में कि आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा। सारा कुछ जितना भी फास्ट कैलकुलेशन है वो पार्ट 1 में बताया है। तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा का पूरा वॉच करिए और साथ ही साथ पार्ट 1 को भी आप देख लीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है टारगेट जोन उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये 2 क्वेश्चन एचसीएफ का है और ये 2 क्वेश्चन एलसीएम का है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इस टाइप का फ्रैक्शन का जो एचसीएफ होता है वो निकालना सीखेंगे। दोस्तों देखिए बहुत सारा फार्मूला है, फार्मूला कुछ याद नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना पड़े, ऊपर वाले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना पड़े तो फ्रैक्शन 2 चीज़ से मिल करके बनता है, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। तो जो मांगेगा, यानी कि अगर एचसीएफ मांग रहा है तो ऊपर वाले का, कहने का मतलब न्यूमरेटर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का यानी डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। बस कहानी ख़त्म। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम है फ्रैक्शन का। तो जैसे कि यहाँ पे 3/16, 5/12, 7/18 है, तो इसका न्यूमरेटर होगा वो होगा 3, 5 और 7। तो दोस्तों 3, 5 और 7 का मसौपा निकालेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ मांगा है। अभी बताए जो मांगेगा ऊपर वाले का वो करेंगे। तो 3, 5 और 7 का जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 1, क्योंकि तीनों का तीनों जो है वो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखें 16, 12 और 18, तो इसका एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि एचसीएफ में जो बोलता है उसके ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का ठीक इसका उल्टा। तो 16, 12 और 18 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक आपको पता होगा। पहला पार्ट में एचसीएफ एलसीएम का जो पहला पार्ट है उसमें हम बता चुके हैं। आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखें तो जा करके आप देखिए उसको, उसके बाद ये देखिएगा तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं 16, 12 और 18 का, तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। तो फाइनली हम बोल सकते हैं इस फ्रैक्शन का जो मेरा एचसीएफ होगा वो होगा 1/144। ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में 54/9, 3 सही 9/17 और 36/51 का एचसीएफ निकालना है। ये क्या आ गया 3 सही 9/17। तो दोस्तों ऐसा कोई फ्रैक्शन, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, डरना नहीं है, इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेंगे। फाइनली जब इसको चेंज करेंगे तो 17 × 51, 51 और 9 होता है 60, यानी कि हम इसको मिटा करके 60/17 लिख सकते हैं। फाइनली ये पहले का तरह हो गया। कन्वर्ट करने के बाद में हम देखते हैं ऊपर और नीचे अगर कुछ डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि कटता है तो काट देते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, ये 6 टाइम्स कट गया। 17 और 60 डिवाइड नहीं होता है। 51 और 36 जो है वो 3 बार में डिवाइड होता है। अगर 3 यहाँ लिखे तो 12 × 3 = 36 और यहाँ होगा 17 × 3 = 51। फाइनली ऊपर में आया 6, 60 और 12। तो इसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो होगा 6। नीचे डिवाइड एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम 1, 17 और 17 का जो एलसीएम होगा वो होगा 17। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा 6/17। दोस्तों इतना फास्ट कैलकुलेशन, इतना जल्दी हम लोग जो निकाल रहे हैं वो आपको पहला पार्ट में बताया गया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे आप जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आप अभी तक पहला पार्ट नहीं देखें तो जाकर के पहला पार्ट देखिए, तभी आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए एलसीएम का बात करते हैं। ये दोनों एलसीएम का क्वेश्चन है। तो अभी हम आपको बताएं जो पूछेगा, यानी कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया है उसका एचसीएफ मांग रहा है तो ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एचसीएफ और नीचे का यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम, और अगर एलसीएम मांग रहा है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का जो है वो एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम मांग रहा है यानी कि ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 1, 2, 5 और 4 का जो एलसीएम होगा दोस्तों वो होगा 5 चौके 20, और नीचे वाले का जो एचसीएफ होगा वो देख करके ही पता चल रहा है कि एचसीएफ होगा 3 और यही मेरा आंसर होगा 20/3। उसके बाद दोस्तों नीचे देखते हैं 2/3, 4/9, 5/6, इसका एलसीएम निकालना है।
सबसे पहले देख रहे हैं कट तो नहीं रहा कोई किसी से, तो फिर फाइनली अब ऊपर वाले का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2, 4, 5 का जो एलसीएम होगा वो 20 होगा और नीचे वाले का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, यानी फाइनली इसका भी जो आंसर होगा वो 20/3 होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 5/8, 15/6, 25/48, इसका एचसीएफ निकालना है। और इसी के नीचे है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13, इसका जो है वो एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों आपको हम एक बार फिर से बता दें कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन अगर निकालना पड़े तो ऊपर में एचसीएफ निकालेंगे और नीचे में एलसीएम निकालेंगे। वहीं अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना पड़े तो ऊपर का एलसीएम होगा और नीचे का जो है वो एचसीएफ होगा। तो ये चीज़ तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो फाइनली जब हम ये 2 चीज़ आपको बता चुके हैं तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, ये दोनों हम बनाने वाले तो है नहीं। आपको सॉल्व करके इसको कमेंट करना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।